बहुत बहुत शुक्रिया। इस समारंभ ने आने का एक सौभाग्य मिला। निदा फाजली साहब के साथ मेरा 40 साल पहले का रिश्ता था। तब हम निदा फाजली साहब पीला शर्ट और इन शर्ट करके हम लोग जहांगीर आर्ट गैलरी में के पंक्ति पर बैठते थे। साथ में भी दूसरे दोस्त थे। तब हम कहते थे, पैसा नहीं था और पूरा फैमिली पाकिस्तान चला गया था और निदा साहब यहाँ थे, तो कहीं कहीं मुशायरा होता था तो मुझे बताते थे, चंडी रोड पर चलो अनिल, मुशायरा है, 35 रुपये पुरस्कार मिलेंगे। तो हम दोनों दौड़ के वहाँ जाते थे। चन्नी रोड में कविता पाठ करके आते थे, 35 रुपये मिलते थे। पाँव वड़ा खा के बैठते थे। मिर्ज़ा गालिब और सब बड़े बड़े शायरों की हम वहाँ बात करते थे। बाद में वो थोड़े अलग हो गए, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब। हम बार बार मिलते थे और ख़ास करके मुझे आज जो कहना है, इतना कहना है, आज की जो परिस्थिति है इतनी बिगड़ी हुई है। गाज़ा पट्टी में मैं देखता हूँ, दंगल देखता हूँ, आज का पॉलिटिक्स देखता हूँ। तब मैंने बड़ौदा में दाभोलकर की हत्या के विरोध में मेरा साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया। तब निदा फाजली साहब फ़ोन पर साथ में थे और फ़ोन पर मुझे कहा कि अनिल, ये प्राइवेटाइजेशन का युग है। कई लोगों ने हिंदू धर्म को भी प्राइवेट कर लिया है, प्राइवेटाइजेशन का। ये निदा साहब की वेदना थी। हम लोग इराक में जो हुआ इनकी बातें करते रहे, गाज़ा पट्टी में हुआ और बाद में खार में मिले तो महमूद दरवेश की पूरा दिन साथ में रहे, डिप्रेशन में थे। महमूद दरवेश की एक कविता सुनाई निदा साहब में, जब मेरा शब्द मिट्टी था, जब मेरा शब्द मिट्टी था, तब मेरी दोस्ती गेहूं के साथ हो गई। जब मेरा शब्द मिट्टी था तो मेरी दोस्ती गेहूं से हो गई। जब मेरा शब्द क्रांति था तो मेरी दोस्ती जंजीर से हो गई। और बाद में कहा, पवन चक्की घूमती है, वो गेहूं का आटा नहीं पीसती है, कभी कभी पंछियों को भी पीस लेती है, कभी कभी आसमान भी पीस लेती है, और अभी तो जिंदगी को भी पीस लेती है। और बाहर जो आटा निकलता है न, इसे दुनिया के लोग अमन का आटा कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कविताओं इनके साथ मेरे घर पे, मैं भी खार में रहता था, मालती जी के घर में कभी जाता था, हमारी गुफ्तगू चलती रहती थी। और मैंने कहा, निदा साहब है न, एक ऐसे जिंदा दिल कवि थे, क्योंकि जिंदा चमड़ी बचती नहीं है, चुपचाप चमड़ी जब मर जाती है तब ढोल की तरह पीटती है। जिंदा चमड़ी वाले लोग बहुत कम रहे हैं शायर। आज के समय की वेदना में मैं तो यही सोचता हूँ निदा साहब के लिए। मेरी एक कविता की छोटी सी लाइन है, एक छोटी सी लाइन है, कवि का धर्म क्या होता है, दिया कभी बुझने ना पाए, वो शर्तें हमें तूफान की आरती उतारना है। दिया कभी बुझ ना पाए। तो मैं निदा साहब को इतना मिस करता हूँ। जब अवार्ड वापस दिया तब हमारे साथ इतनी गुफ्तगू, इतना, ये पैलेस्टाइन की बात होती है, कभी कभी इराक की बात होती है, दंगे की बात होती है। इसमें निदा साहब मेरे इतने करीबी दोस्त थे।
बाद में मैं खार रहने आया तो खार में रास्ते में मिल गए। मैंने बोला अरे यार, तो मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था। और हाथ साथ में कहे अरे पहले तो अनिल हम मीर की बात करते थे, गालिब की बात करते थे, तब इन्होंने एक गालिब का शेर मुझे सुनाया जो बहुत कोट नहीं किया जाता था। सत्ता की निर्दयता और सत्ता की उदारता, इनका शेर मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन निदा साहब के शब्दों ये थे कि देखो अनिल, ये सत्ता है ना, इसकी निर्दयता के बारे में गालिब ने लिखा है। ये चिड़िया बहुत चींची 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 करती है, गला काट कर मार डालो, ये निर्दयता। फिर गालिब साहब दूसरी लाइन में लिखते हैं उदारता बताओ यार, किसी को मार डालना ये। फिर ये कहती है अरे भाई ऐसा तो नहीं, जो बोलते हैं पंछी इसको मार डालने का। फिर बोलते हैं सत्ता वाले मारो मत इसे, बगीचे को ताला लगा दो। ये ऐसी बातें होती है। अंत में मैंने अभी जो एक कविता लिखी है निदा साहब के नवनीत में प्रकाशित होगी, गाजा पट्टी के ऊपर, इनकी चंद लाइनें हैं। इसमें चंद लाइनें में पढ़कर 4-5 लाइनें पढ़कर मैं बैठ जाता हूँ। आइजैक न्यूटन साहब, आपने तो पेड़ से सेब को नीचे पड़ते देखा था। आपने तो पेड़ से सेब को नीचे पड़ के देखा था। प्लीज वो सेब मुझे दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, झूठा है, झूठा। न्यूटन साहब, गुरुत्वाकर्षण का नियम झूठा है। आसमान से सेब नहीं गिरते, आसमान से बम गिरते हैं, मिसाइल गिरती है, ये सब। थैंक यू वेरी मच।